हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट चैप्टर के 27 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आपूर्ति के संबंध में भारत सरकार ने लोकसभा में निर्मित विद्युत नियम लागू करने के लिए एक निर्देश पारित किया है। इस नियम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है भारतीय विद्युतीय नियम 1956, भारतीय विद्युतीय नियम 1960, भारतीय विद्युतीय नियम 1900, भारतीय विद्युतीय नियम 1850। तो बच्चों इसमें आंसर होगा भारतीय विद्युतीय नियम 1956। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत कार्यों को मानक बनाने के लिए मानक संस्थानों ने एक पुस्तिका के रूप में संस्तुति जारी की है। भू संपर्क के संबंध में बनाई गई पुस्तिका का नाम बताएं। आपका पहला ऑप्शन है ISI कोड के निरीक्षण के लिए अर्थिंग, ISI कोड के अभ्यास के लिए अर्थिंग। ऑप्शन सी में दिया है A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा B, ISI कोड के अभ्यास के लिए अर्थिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवित चालकों पर कार्य करते समय किस सुरक्षा को अपनाना चाहिए? विद्युतीय उपकरण का प्रयोग, पृथक उपकरण का प्रयोग, धातु उपकरण का प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा पृथक उपकरण का प्रयोग, मतलब इंसुलेटेड टूल्स का प्रयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि इंसुलेटर में जो होती है धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया सुरक्षा नियमों का पालन करके, अन्य व्यक्ति की दुर्घटना के समय मदद करके, उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग करके, उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका चौथा सही है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अच्छे किस्म के औजार या पदार्थ आदि का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे औजार और उपकरणों को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया है टूल पर ISI मार्क द्वारा, दूसरा दिया उपकरण की किस्म द्वारा, तीसरा दिया उपकरण की गुणवत्ता द्वारा, चौथा दिया उपकरण की तीव्रता द्वारा। तो ऑप्शन आपका सही है पहला, टूल पर ISI मार्क द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंभों पर कार्य करते समय किस सुरक्षा युक्ति का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है बच्चों, ऑप्शन दिए आपका ISI मार्क, दूसरा सुरक्षित लाइसेंस, तीसरा सुरक्षित रस्सी या बेल्ट, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा बच्चा सुरक्षित रस्सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत कार्य करने के लिए व्यक्ति को विद्युत बोर्ड द्वारा जारी परमिट को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है G लाइसेंस, दूसरा है F लाइसेंस, तीसरा है B लाइसेंस, चौथा है R लाइसेंस। तो बच्चों इसमें आंसर होगा B लाइसेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युतीय उपकरण पर आग लगने पर किस अग्निशामक युक्ति का प्रयोग करना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है रेत की बाल्टी का प्रयोग करके, विशेष अग्निशामक का प्रयोग करके, A और B दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा रेत की बाल्टी का प्रयोग करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज बल्ब बदलते समय क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया नियंत्रण स्विच को बंद कर दें, नियंत्रण स्विच को ऑन कर दें, ऑप्शन सी दिया A और B दोनों, और चौथा ऑप्शन D दिया कोई नहीं। तो बच्चों हमको क्या करना चाहिए? सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, नियंत्रण स्विच को बंद कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड व्यक्तियों के कार्यों का निर्धारित किस राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया आपका भारतीय
विद्युतीय नियम 1956। दूसरा दिया है व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण। तीसरा दिया है व्यवसाय का भारतीय वर्गीकरण। चौथा दिया आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए संकेत का नाम बताएं। ऑप्शन दिया चेतावनी संकेत, दूसरा दिया है निमित्त संकेत, तीसरा दिया अनिवार्य संकेत और चौथा दिया सूचना संकेत। तो बच्चों इसका आंसर होगा चेतावनी संकेत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़े अवस्था में पृष्ठ को घुमाते हुए भार उठाने से व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है। किस प्रकार की चोट लग सकती है? पहला ऑप्शन दिया है हाथों से लगी, दूसरा दिया है पीछे लगी चोट, तीसरा दिया अधिक भार उठाने से लगी और चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका होगा पीछे लगी चोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भार को उठाते और उतारते समय अंगुलियों और हाथों को दब जाने से बचाने के लिए एक मुख्य सुरक्षा उपाय का ध्यान रखना चाहिए। वह मुख्य सुरक्षा उपाय क्या है? ऑप्शन आपको दिया है लकड़ी के पच्चड़ का प्रयोग करके, मेटल के हथौड़े का प्रयोग करके, स्टील के उपकरण का प्रयोग करके, तो सभी। तो आंसर होगा लकड़ी के पच्चड़ का प्रयोग करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी कारखानों में भारी वजन को जमीन पर खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हथौड़े का, रिंच का, लकड़ी के पच्चड़ का, स्टील से बने उपकरण। तो आंसर होगा रिंच का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार संकेत का नाम बताएं। यह है निषेध का चिन्ह, आदेश सूचक चिन्ह, चेतावनी का चिन्ह और सूचना चिन्ह। तो बच्चों ये आंसर है आपका सूचना का चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र का प्रकार बताइए। निषेध का चिन्ह, आदेश सूचक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचना चिन्ह। तो बच्चों ये आंसर होगा आपका चेतावनी का चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र के प्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन दिया है निषेध का चिन्ह, आदेश सूचक चिन्ह, चेतावनी का चिन्ह, सूचना का चिन्ह। तो आंसर होगा बच्चों उसमें चेतावनी का चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दर्शाया गया चित्र किस संकेत को दर्शाता है? पहला ऑप्शन दिया है निषेध का चिन्ह, आदेश सूचक चिन्ह, चेतावनी का चिन्ह, सूचना चिन्ह। तो बच्चों ये आंसर क्या है? निषेध का चिन्ह, मतलब धूम्रपान मना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तीन तत्व आपस में मिलते हैं तो आग पकड़ती है, जिनमें से दो वस्तु तथा ऑक्सीजन है। अन्य तीसरे तत्व का नाम बताइए। ऑप्शन पहला दिया कपड़ा, दूसरा दिया पेपर, तीसरा दिया गैस, चौथा है ईंधन। तो बच्चों आपका आंसर होगा ईंधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग को उसमें प्रयुक्त ईंधन के आधार पर ए, बी, सी और डी में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग बी आग में कौन सा पदार्थ होते हैं? पहला ऑप्शन दिया ज्वलनशील तेल, दूसरा दिया ध्रुवीकरण ठोस, तीसरा दिया ए और बी दोनों और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत उपकरण पर लगी आग को बुझाने के लिए किस रासायनिक मिश्रण का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन दिया है सोडा एसिड द्रव, दूसरा दिया है ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, तीसरा दिया है ए और बी दोनों, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी पर लगी आग को बुझाने के लिए किस सामान का प्रयोग करना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है सोडा एसिड द्रव, दूसरा दिया है ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन,
तीसरा दिया है ए और बी दोनों, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसमें होगा सोडा एसिड ड्रॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े घाव के लिए किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन दिया है सॉफ्ट पैड या बैंडेज का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा दिया है खुली स्थान पर लेकर जाएं। तीसरा दिया है घाव को खुला ही रहने दें। चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा सॉफ्ट पैड और बैंडेज का प्रयोग करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मरीज के मुंह से मुंह की पुनर्जीवन उपचार प्रक्रिया नहीं होता तो प्राथमिक उपचार को तुरंत ऑप्शन दिए हैं। टूटे हुए पैरों को चेक करना चाहिए। दूसरा दिया है व्यक्ति की आँखों और तथा नाड़ी को चेक करना चाहिए। शरीर को कंबल से गर्म रखना चाहिए। चिकित्सीय उपचार का प्रयत्न करना चाहिए। तो आंसर होगा इसमें चिकित्सीय उपचार का प्रयत्न करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति विद्युत झटके से बेहोश हो जाता है, हम उसे निम्नलिखित में से क्या दे सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया गुनगुना जल, दूसरा है ठंडा जल, तीसरा है गर्म कॉफ़ी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा ठंडा जल। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत मात्रा दर्दनाक झटका दे सकती है? 3 मिली एम्पियर, दूसरा है 150 मिली एम्पियर, तीसरा है 25 मिली एम्पियर और दूसरा है 50 मिली एम्पियर। तो आंसर होगा इसका 50 मिली एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान क्या होगा? ऑप्शन दिया 1 किलो ओम, दूसरा है 10 किलो ओम, तीसरा है 20 किलो ओम और चौथा है 0.5 किलो ओम। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 1 किलो ओम। तो आज मैंने बच्चों आपको 27 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के बताए हैं। ठीक है, आप इनको ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।